इस दफ़ा आई फील कि अब थोड़ा मज़ा आ रहा है बिकॉज एक तो इनका रोमांस बहुत अच्छा सा थोड़ा सा यानी कि रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है इन अ वेरी स्वीट सटल मैनर। तो उस हवाले से मुझे अच्छा लगा कि और जब वो मुस्तफ़ा को डिफेंड करती है ना कि नहीं वो तो काम करता है, ये करता है, वो करता है, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उसने अपने शौहर की इज़्ज़त रखी है फैमिली के सामने। तो ये बहुत अच्छा सा एक टच था। ओवरऑल स्टोरी इज़ मूविंग वेल, प्रोडक्शन इज़ गुड, आई एम एंजॉइंग इट नाउ। लास्ट टाइम मैं थोड़ी सी बोर हुई थी, मैंने बोला भी था कि टिपिकल कहानी है। एक सवाल यहाँ पे एपिसोड 9 में आई वॉज अ लिटिल कंफ्यूज, मैं आप सबसे पूछना चाह रही थी कि जो ये जो है YBQ साहब ये जो रोल कर रहे हैं बाप का, फादर्स रोल, व्हाट हैपेंड टू हिज हेयर? वो कहाँ कर रहे हैं? वो तो नूरजहां में कर रहे वो हैं। नूरजहां में। नहीं इसमें भी कर रहे हैं। नहीं इसमें भी बाप हैं, लड़की के बाप ही इज हैं। प्लेइंग द नहीं वो तौसीक हैदर है। नो द अदर गर्ल, द अदर गर्ल। ओके अच्छा, ओह सॉरी, उसको तो हम भूल ही जाते हैं। या Boss द हेड baby. सडनली Boss वेंट baby. टू Boss baby. सो हुआ ये था एक दो एपिसोड पहले वो शादी का जो सीक्वेंस था वहाँ पे सडनली ही शोड अप एज अ एनोनिमस गेस्ट और it उनका looked wig like था। that, हाँ? पहले तो बाल नॉर्मल थे पहले हाँ, सीन्स हाँ, में, पहले scene सडनली तो आई थॉट मे बी डिस्गाइज पहन के आए हैं शादी में पता देखने के लड़का क्या कर रहा है। नहीं लेकिन इस एपिसोड में फिर उन्होंने ये ग्रे सॉल्ट एंड पेपर हैवी विग पहन के आ गए, तो मुझे समझ नहीं आया कि आई थिंक बालों का जस्ट टू जंप गिव क्या हिमसेल्फ हुआ। अ डिफरेंट लुक। आई थिंक ये नहीं Experiment. ये उनका स्टाइल होगा sometimes. नहीं But बट it द looks फर्स्ट very फ्यू good. एपिसोड्स ही हैड हिज नेचुरल हेयर, बट ओनली इन वन और Jump टू है। सीन्स, एक दो फिर भी एक बहुत बड़ा जंप था ये। मैं को ये इन्होंने गेटअप कैसे चेंज कर दिया एकदम से? डोंट यू रिमेंबर राहत ने जब मिड क्या कहते हैं उसमें अपने बाल पर्म कर लिए थे। हाँ इधर देखो ना, दिस इज अजीब ना। अच्छा एक तो Maybe ये someone saw it, उन्होंने कहा कि अच्छा लग रहा है। कि सो ये किसी और प्रोजेक्ट की कंटिन्यू। बड़ी अजीब बात है। अच्छा एपिसोड 10 में अगेन मुझे इनका ट्रांजिशन बड़ा अच्छा लगा और मुझे जो बात बहुत अच्छी लगी वो ये थी कि हम कारमा की बात करते हैं तो एक तरफ आप मुस्तफ़ा और उनका दिखा रहे हैं कि अभी थोड़े से वो सेटल हो रहे हैं, इट्स टर्निंग इनटू अ क्यूट रिलेशनशिप। दूसरी तरफ जो बड़ा भाई है विच इमाद इरफानी इज़ डूइंग, वो अनसेटल्ड हैं टू अ लार्ज, यानी कि आर्टिफिशियल सा एक रिलेशनशिप लग रहा है बिकॉज नियत की बात होती है ना, वहाँ पे उसने लालच में शादी की है, यहाँ इसने एक दूसरी नियत से शादी की है हेल्प करने। हाँ सो मॉरल ऑफ द स्टोरी जो है ना उसका ट्रैक बड़ा अच्छा बन रहा है बिटवीन द टू ब्रदर्स। आई एंजॉयड वेरी मच इन द 10th एपिसोड। तो आगे में कौन सी इमोजी है? आई थिंक आई गिव दिस है ना, साउंड इज़ अ वेरी बिग पार्ट, चाहे वो म्यूज़िक में आए, चाहे वो ओवर लेयरिंग जो होती है कि जी चिड़ियाँ बोल रही हैं, कबूतर बोल रहे हैं, जो भी एक होता है साउंड का एक अपना होता है, तोते बोल रहे हैं, बट साउंड का अपना एक कैरेक्टर होता है प्रोजेक्ट में जो अभी भी अनफॉर्चुनेटली हम लोग इतना फोकस नहीं कर रहे साउंड पे। यू नो इन ड्रामा वी नीड टू थिंक अबाउट दिस ऑल्सो। तो बट आई थॉट बदर हैंडल द होल थिंग, ही हैंडल द रोमांस वेरी नाइसली, सो आई थिंक ही हैंडल्ड इट रियली वेल। एज आई विल गिव हिम एन 8। मार्जिन क्योंकि जट पत्तों का बन नहीं था, अदरवाइज हाईएस्ट वो लेके जाता था। अब बात कर ली जाए एक्टिंग की, हानिया आमिर। वेरी गुड, हानिया हैज़ हैंडल द रोमांस वेरी वेल, लेकिन हानिया का हमें पता है, लाइक आई थिंक कि हानिया को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी टू डिसअपॉइंट अस। हम उसको जानते हैं अब, शी इज़ अ गुड आर्टिस्ट एंड वो अपना फुल हार्ट एंड सोल देती है अपने कैरेक्टर्स को, लाइक सज्जल। तो दीज गर्ल्स जैसे सज्जल, हानिया, इनका ये कि डिसअपॉइंट करेंगे बहुत, यानी कि बहुत ही बड़े भंड करने पड़ेंगे इनको अब, जैसे कैसे ये रसवाई में किए थे लास्ट में, तो वो एटलीस्ट इतना वो इतनी डायरेक्टर पे भी डिपेंड। नहीं वही ना। वहाँ पे काम तो उसका, अगर आप सिर्फ क्राफ्ट देखें काम तो वो वहाँ पे भी बेचारी बहुत अच्छा कर रही है, बट जो गेटअप किया हुआ है, बनाया हुआ है, जो माहौल दिया है, वो तो डायरेक्टर की गलतियाँ हैं ना, वो हानिया की गलतियाँ नहीं हैं। अब पूरी बात याद आई, मैंने नींद में क्या किया। But भी Hania था। needs to fight now. She's reached that stage in her life and prominence कि हाँ. she can fight for नहीं her of characters. course I'm sure needs she to does fight. also and but सिर्फ again I come back यहाँ पे I like the fact कि they've gone more towards the romance now and less रोना धोना, like अभी भी ना she's holding her own which is nice, so I will give her an 8. फहद मुस्तफ़ा की अतीका जी। फहद बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि बिलीवेबल है इन द एज कैटेगरी ही इज़ प्लेइंग, यानी कि लोगों को ये टेक्निकल मैं बात कर रही हूँ, मैं आई एम पेइंग हिम अ कॉम्प्लीमेंट कि जब आप एक सर्टन एज पे चले जाते हैं तो मेंटेन रखना जो उन्होंने किया है लुक वाइज एंड ओवरऑल यू नो बॉडी लैंग्वेज वाइज एंड ऑल बहुत मुश्किल हो जाता है, एंड ही इज़ डूइंग अ वेरी गुड जॉब
कंसिडरिंग कि उनको एक नौजवान गेमिंग टाइप लड़का दिखाया हुआ है, तो उसमें मैं समझती हूँ कि फिजिकली उन्होंने अपने आप को बहुत अच्छा रखा है, मेंटेन किया है, एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज ऑल्सो ही इज़ वेरी बिलीवेबल इन द रोल। एंड ऑफ कोर्स रोमांस अच्छा रोमांस ही बड़ा स्वीट ये कर रहा है कि वो नहीं टिपिकल एक वो चीप रोमांस नहीं कर रहा है। ये मैं बार बार बात करती हूँ, एक अक्सर होता है ना ओवर्ट रोमांस की जी नज़रें मिला रहे हैं, वो नहीं हो रहा। बेसिकली एक बहुत मैच्योर, बहुत ही संभले हुए तरीके से स्टेइंग विद इन कैरेक्टर वो रोमांस और जब वो वहाँ पे आके बात सुनते हैं ना, जब हानिया अपने वालिद से बात कर रही होती हैं, वो जो एक्सप्रेशन दे रहा था ना, दे वर रियली गुड एंड दैट चेंज्ड हिम ना। जैसे उधर वो एक गेम चेंजर था ना वो मोमेंट, वो उसके बाद उससे थोड़ा सोचा कि यार मैंने भी थोड़ी जिम्मेदारी उठानी चाहिए, फिर वो आके उसको 50,000 रुपये दे देता है हाथ में, तो दैट मोमेंट changed his attitude towards the marriage also, which I think he handled very well. So I will give him a 9. नादिया, फहद में तुम्हें ये बता दूं कि हर उम्र की लड़की को तुमसे मोहब्बत होगी। अब बच के बाहर निकलना, छोड़ेंगे नहीं, ये फैक्ट है। मेरे अपने ग्रुप में मेरी फ्रेंड्स बचपन की सहेलियां पागल हो गई हैं, वो मुझे मैसेज यार फहद क्या कर रहा है, कितना बात तुम तो गए बाहर ना जाना, पब्लिक में खा जाएंगी तुम्हें लड़कियां, हर उम्र की लड़की हर उम्र की, लेकिन लड़की लड़की रहती है। ही इज सो क्यूट और मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि शुक्र है हमारा हीरो वो है जिस तरह हमारे बच्चे हैं। हमारे बच्चों के पास लैंड क्रूजरें नहीं हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट बाबा नहीं हैं, है ना, नहीं है। हमारे बच्चे आम है, हम कहते थे हमारे बच्चों के रिश्ते हमारे कैसे घर में होंगे? सुबह शाम ऐसे ही झिड़कें खाने को मिलती हैं, हाँ, है ना? हमारे तो खानदान फैमिली में ऐसे बच्चे आम से नौकरी वोकरी करने वाले, उनका क्या होगा? क्योंकि हर बच्ची को तो हमने दिखा दिया अमीर हीरो, बेग हाउस वाला, तो ये आम बच्चे कहाँ जाएंगे? लड़कियों के दिमाग खराब कर दिए हमने, और अब हमने दिखा दिया कि देख लो भाई, पैसा चाहिए या रोमांस चाहिए, केयरिंग बंदा चाहिए जो गुड टाइम दे, जो आपको हंसाए। कितनी प्यारी बात है। तो सी दिस ड्रामा इज चेंजिंग द परसेप्शन ऑफ अ लाइफ पार्टनर। ये हमारी लड़कियों को बहुत ज़रूरत थी। ये उसका फर्स्ट एड का काम कर रहा है। इलाज चाहिए हमारी लड़कियों के दिमाग को, इलाज चाहिए। आपको पता नहीं सकती, हर बच्ची का हो गया पैसा, पैसा किस उम्र की हो, पैसे वाला चाहिए। और ये कितना इंटरेस्टिंग, पैसे वाला चाहिए, पैसे वाला क्यों ड्रामे देखते और पैसा डजंट ब्रिंग हैप्पीनेस। जी जी बिल्कुल। कितना इंटरेस्टिंग है कि कितने लड़के इससे रिलेट कर पाएंगे जो जिनको अभी अनएम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। उनको अब ये रास्ता भी दिखा दिया कि ठीक है, जो आपको बचपन से पढ़ाया गया डॉक्टर इंजीनियर बनने का, ये 2-3 प्रोफेशन बताया गया, उससे हटके भी आप कुछ कर सकते हैं। करेक्ट। और साथ मिलके करें। अगर वो इतना नहीं कमा रहा, आप मिलके हाथ बटाएं, उसको हिम्मत दें, उसको निकम्मा निकट्ठू ना कहें, उसको आप साथ दें अपने पार्टनर का। ये बीवी का काम है बहुत बड़ा। ये नहीं कि बस जलील करना, माँ बाप के सामने बुराइयां करना। वो कहाँ से उसने दिल जीता? उसकी तारीफ करके। कहाँ पिघला, पत्थर टूटा जब बीवी ने तारीफ की कि नहीं नहीं बहुत अच्छा है, मेरा बड़ा ख्याल करता है। तो बुराइयों से रिश्ते ख़राब होते हैं, तारीफ करने से रिश्ते बनते हैं। और वो इतना क्यूट है, जब उससे कहती है ना जरा गेम मेरे लिए बनाओ ना, तो पकड़ लेता है उसको। अच्छा, जिसको गेम खेलने का शौक नहीं, उसको बनवाने का शौक है। कह रहे ज़्यादा बनो नहीं, मुझे समझ आ रहा है तुम क्या कर रही हो। जितनी खूबसूरती से वो रोमांटिक लाइंस कर रहा है, उतनी ही इंटेंसिटी से इश्क कर रहा है और मोहब्बत कर रहा है। जब उसको देखता है, जब वो बारिश के वक्त आती है और वो ऐसे सोफे पे गिर के उसको देखता है, और जो परेशानी होती है जो घर में ढूंढ रहा होता है, यार क्या मैच्योरिटी है, क्या खूबसूरत एक्टिंग और वेरिएशन है। कोई दो एक्सप्रेशन एक जैसे हैं ही नहीं। तो ये फहद मुस्तफ़ा एंड ड्रामे का मुस्तफ़ा इज़ माई हीरो। मैंने कसम से इस कैरेक्टर को देख के मुझे अजान समझ आ रहा है, मुझे मेरा बेटा समझ आ रहा है, क्योंकि वो भी उसमें कुछ ट्रेट्स उसकी हैं। और मैं सीख रही हूँ, नहीं नादिया ऐसे नहीं बात करनी, ऐसे नहीं कहना। अगर कहना है, मुझे सिखा रहा है ड्रामा कैसे बच्चे से बात करनी है, कैसे टैकल कर रहा है। नॉट ओनली फॉर वाइफ्स बट फॉर मदर्स ऑल्सो। बहुत कुछ है सीखने को। और वाकई ड्रामा अच्छा लिखा और बनाओ, आप नस्लें बदल सकते हैं। मैं सीख रही हूँ, मैं कितना समझ रही हूँ। ब्यूटीफुल। ये तो 10 है भाई दोनों। आई लव यू फहद मुस्तफ़ा, ये मेरी फ्रेंड्स की तरफ से। बाकी खवातीन का पता नहीं, नादिया से जरूर बच के रहिएगा। इरादे कुछ मुझे नेक नहीं लग रहे। शराब बहुत ही क्यूट है। देखा अच्छा, लड़की भी इतनी क्यूट है, लड़का भी हमारे इतना क्यूट है माशाल्लाह। बड़ा मजा आ रहा है। हाँ नहीं, आप भी बच जाइएगा थोड़ा सा। आनिया को तो बता दिया मैंने नींद में। मरीना जी, सो मेरे लिए फहाद ने ज़रा सा स्लो स्टार्ट लिया। आई थिंक जिसे कहते हैं ना कि वो मौके शायद नहीं मिले। ही वॉज डूइंग अ ग्रेट जॉब,
But I think in these 2 episodes he has reached the same level as Hania. उसका एक जुमला जो बारिश के दूसरे दिन वो कहता है कि उसको फ़ोन करता है जल्दी, सुबह को फ़ोन करता है तो कहती है तुम जाग गए, तो कहते हैं हाँ मैं जाग गया हूँ। हाँ, that was उफ, मैं कहती हूँ कि वो एक सेंटेंस हैज सेड सो मच एंड ही सेड इट सो वेल दैट केम एंड टटक हाँ। बिकॉज वो जाग गया है। वो जाग गया है। Now he is हाँ। going to do the interview, he is going to do all I think that was that the best basic- moment of the drama कि It अब मुझे was समझ आ गई है। brilliant. मैं बोल रही हूँ मुझे goosebumps सही होता है। and her because it was so well, वो होता है ना कि आप उसकी जो वो छोटी सी लाइन है लेकिन उसकी मीनिंग इस लड़के ने जो कर दी ना वो कर दी। I loved him in these 2 episodes. 9 बाय ड्रामा में हंसी भी आती है, डायलॉग मजा वो और बार दोबारा देखा so फिर हंसी। lovely. हाँ। It's so lovely. हाँ, मैं तो बार-बार देखूंगी। और जी मेल कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं 22,951 हुए हैं और फहद मुस्तफा के हिस्से में आए हैं गैस करें 7,899. 789. 11,538 50% बनते हैं 5 नंबर Meaning- इनको भी मिले हैं। वेल डन नादिया। This is थैंक यू। the drama of the week. बहुत शुक्रिया। Actor of the week. बहुत शुक्रिया। Writer of the week. जी, मैं Director thank